भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि गीता सार का विस्तार। गीता के सार को निम्नलिखित बिंदुओं के साथ और विस्तार से समझा जा सकता है। 1. कर्म योग, निष्काम कर्म का अभ्यास करना, अर्थात बिना किसी इनाम या इच्छा के कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना और फल की चिंता न करना, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना, स्वधर्म का पालन करना, अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा करना, कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। 2. ज्ञान योग, आत्मज्ञान प्राप्त करना, अर्थात स्वयं को भगवान से अभिन्न रूप में देखना, माया के भ्रम से मुक्त होना, निरंतर आत्मचिंतन करना, धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। 3. भक्ति योग, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का भाव रखना, भगवान का नाम जप करना, ध्यान करना और भजन करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ एकता का अनुभव करना। 4. आत्म संयम, इंद्रियों को वश में करना, मन को नियंत्रित करना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना, आत्म नियंत्रण के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करना। 5. कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, तीनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म के बिना ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधभक्ति बन सकती है, भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान अधूरे हैं। तीनों मार्गों का समन्वय ही मोक्ष प्राप्त करने का सही रास्ता है। 6. कर्म फल का सिद्धांत, हर कर्म का फल होता है, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। कर्म फल के सिद्धांत को समझकर व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। 7. अवतारवाद, भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान के अवतारों का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और धर्म का पुनरुद्धार करना है। गीता में भगवान कृष्ण को भगवान का अवतार बताया गया है।